पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करे। मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियां जारी। सदर PTI पंजाब शफकत महमूद की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी का इजलास। जलसगाह के रूट प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को तहरीक इंसाफ की क़यादत को खत। इमरान खान को जलसगाह की बजाय वीडियो लिंक के जरिए खिताब करने की अपील। बिल्कुल मैं आऊँगा 100%। मैं उस जलसे मीनार पाकिस्तान के जलसे में जो मर्जी हो जाए मैंने वहाँ जाना है, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड क्राउड आएगा। उम्मीद है लाहौर का जलसा तारीखी होगा। बड़ी तादाद में आवाम मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। थ्रेट के बावजूद जलसे में जाऊंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का सोशल मीडिया पर खिताब। बोले 26 साल माफिया के खिलाफ जद्दोजहद की, तब्दीली के लिए मेहनत की तो करप्ट टोला एक हो गया। बैरूनी साजिश से हुकूमत गिराई गई। फंडिंग केस दूसरी जमातों का भी चले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं। इदारों में इंसान है, एक गलती करेगा सारे नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल खुसूसन हुकूमत की तश्कील और ढांचे का जायज़ा लिया गया। इमरान खान कहते हैं गैर फितरी इम्पोर्टेड हुकूमत से हालात नहीं संभल रहे। जराइम में मुलव्वस मुल्जिमान को काबीना में लाया गया। कौम आज़ादी और खुद मुख्तारी पर रत्ती बराबर समझौता ना करे। चेयरमैन PTI इमरान खान से अमरीकन रुकन कांग्रेस अल्हान उमर की मुलाकात। दो तरफा उमूर और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। भारत में फैलते शिद्दत पसंद हिंदुत्व नज़रिए, मुसलमानों पर तबाहकुन असरात पर बातचीत। इमरान खान कहते हैं 9/11 के बाद इस्लाम और अहले इस्लाम के खिलाफ बदतरीन इंतजामी और इंतकामी मुहिम का निशाना बनाया गया। इस्लाम की दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से निस्बत की कोई तरजीह दस्तयाब न थी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से अमरीकी रुकन कांग्रेस अल्हान उमर की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा अमरीका के साथ देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। तामीरी रवाबित खित्ते में अमन और तरक्की को फ़रोग़ देंगे। ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मोदी हुकूमत मुसलमानों पर जुल्म ढा रही है। भारत मुसलमानों की नस्ल कुशी और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात साजिश है या मुदाखलत? कौम को जवाब दें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान से सवाल। बोले अल्हान उमर से मुलाकात में कौन सी अमरीकी साजिश पर बात हुई, कौम जानना चाहती है। ओपोजिशन से अमरीकियों की मुलाकात को साजिश कहने वाले अमरीकियों से क्यों मिल रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट कहने वालों ने एब्सोल्युटली यस क्यों कहा? आप तो ना बताएं तो तहकीकात करूँगा। कौम को सच्चाई का पता होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब ना होते तो आज हुकूमत में होते। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की निजी TV चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू। एंकर ने पूछा कि ताल्लुकात कब ख़राब हुए, तो फवाद चौधरी ने शेर के ज़रिए जवाब दिया। कहा वक्त गुजर करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ताल्लुकात ठीक करने की बहुत कोशिश की। पाकिस्तान का बरतानवी नशरियाती इदारे BBC उर्दू की मनगढ़ंत और झूठी खबर पर एक्शन। BBC हेडक्वार्टर से जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान की तहरीरी शिकायत डायरेक्टर जनरल BBC को मौसूल। BBC ने पाकिस्तान की शिकायत पर मामले का जायजा लेना शुरू कर दिया। रवा साल 10 अप्रैल को BBC उर्दू ने एक इंतहाई लघु और बेबुनियाद स्टोरी शाया की थी। BBC माजी में भी ऐसी ही बेबुनियाद स्टोरियां शाया करता रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर आमद। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में गवर्नर पंजाब को हटाने के मामले पर भी गुफ्तगू। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात का दौरानिया 15 से 20 मिनट रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी रुकन कांग्रेस अल्हान उमर की मुलाकात। अल्हान उमर के अज़्म की तारीफ़ और पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं पाकिस्तान और अमरीकी आवाम के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद गहरे होंगे। बाहमी एहतराम, एतमाद और मसावात पर मबनी ताउन को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर की वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। हाई कमिश्नर ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक सतह तक बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान बरतानिया के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद अहमियत देता है। आज आप एक आइनी और कानूनी तरीके से अदम एतमाद की तारीख के नतीजे में और फिर एतमाद की तारीख के नतीजे में आज अल्लाह ताला ने आपको ये कामयाबी अता फरमाई है। और ये इत्तेहाद यकीनन जो कि पाकिस्तान की तारीख का एक खासा वसी इत्तेहाद है। मुल्क कर्जों में डूबा हुआ, महंगाई और बेरोजगारी अरूज पर है। साबिक हुकूमत बुरी तरह नाकाम रही। बिजली ना होने की वजह से दर्जनों कारखाने बंद हैं। हमने डूबती कश्ती को किनारे लगाना है। मईशत की बहाली के लिए मजीद वसाइल पैदा करने होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। बोले हुकूमती इत्तेहाद ज़ाती मफाद से बालातर होकर अवामी मफाद के लिए होगा। मुश्किलात ज़रूर आएंगी मगर देखना होगा मसाइल कैसे हल करने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कमेटी बराए ECL की मंजूरी दे दी गई। 4 रुकनी कमेटी में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अयाज सादिक, मुर्तज़ा महमूद और नवीद कमर शामिल। ECL कमेटी OIS का जायजा लेगी और काबीना को रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी ने वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी है। सबसे पहले तो 8 नकाती एजेंडा था आज काबीना का, जिसके ऊपर बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू हुई। जो एक महंगाई का अजाब जिसमें 4 साल पिछली हुकूमत ने अवाम की चक्की में पीसा है, किस तरह ऐसे इक़दामात किया जाएं, कुछ फौरी रिलीफ दिए जाएं जो पाकिस्तान की अवाम जो है वो रमज़ान के महीने में एक सुकून का सांस ले सके। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं काबीना इजलास में आज 8 निकाती एजेंडे पर गुफ्तगू हुई। महंगाई पर काबू पाना पूरी काबीना की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रिलीफ के इक़दामात की वज़ीर-ए-आज़म खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वफाकी और सूबाई सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म को हर दूसरे दिन ब्रीफिंग दी जाएगी। रात को मुझे IMF जाना पड़ेगा। अब रुपया जो है वो मजीद स्लाइड नहीं होगा, इंशाल्लाह रुपया मुस्तहकम रहेगा। पाकिस्तानी मार्केटों के अंदर भी अच्छाई आएगी। अब आप देखिएगा कि जो बेटर मैनेजमेंट से हम कर सकते हैं वो करेंगे। इन्फ्लेशन को भी इंशाल्लाह कम करेंगे हम रुपये को कंट्रोल करने के साथ साथ इंशाल्लाह। और ये शहबाज शरीफ क्योंकि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन दिखाएंगे तो ये सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और इंशाल्लाह ये ऑर्गेनिकली अच्छी हो जाएंगी।
وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا IMF جانے کا اعلان، کہتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی 17.3% ہے۔ عمران خان کی حکومت میں 20,000 ارب سے زائد قرض لیا، عمران خان کا سارا خرچ تختیوں پر ہوا ہے۔ اسد عمر نے ایک سال میں 9.1% بجٹ خسارہ کیا، عمران خان نے اسد عمر کو وزارت سے نکال دیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ بدعنوان حکومت تھی یا نااہل حکومت۔ آج حکومت کے پاس ایک بڑا فیصلہ ہے کہ نیب کو ختم کرنا ہے یا رکھنا ہے، اور میں پچھلے 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس چوائس یہی ہے کہ یا نیب کو چلائیں یا حکومت چلائیں۔ یہ فیصلہ آج ہم سب نے کرنا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں نیب کے ہوتے ہوئے ملک نہیں چل سکتا، اپوزیشن میں تھے تو نام نہاد احتساب کا ایک رخ دیکھتے تھے، آج افسران کہتے ہیں کہ نیب رہے گا تو کام نہیں کر سکتے۔ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ نیب کو رکھنا ہے یا حکومت کرنی ہے۔ امید ہے کہ کابینہ نیب سے متعلق بہتر فیصلہ کرے گی۔ جس نے ملک کو لوٹا ہے عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، جنہوں نے استعفے دیے ان کی تصدیق کرنا ہوگی۔ تمام پارٹیوں کی فنڈز کی تحقیقات کرائی جائیں، اسکروٹنی کمیٹیز بنائی جائیں، اور وہ اسکروٹنی کمیٹیز جو ہیں وہ فیئرلی، جسٹلی، ٹرانسپیرنٹلی اینڈ وداؤٹ ڈسکرمنیشن، یعنی شفاف طریقے سے، منصفانہ طریقے سے، بغیر کسی کے تفریق کیے ہوئے تحقیقات کریں اور اس کے بعد اس کے مطابق فیصلے کریں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد سے ہوا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو اسکروٹنی کمیٹی بنائی تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کی، وہ تو پوری بن بھی گئی، اس کے اوپر میڈیا ٹرائل بھی شروع ہے۔ ابھی میں اس کی بھی بات کرتا ہوں کہ میڈیا ٹرائل ہو کیا رہا ہے، اور اب ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی اس کی شروع ہو چکی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں تنکا جوڑ کر اضافہ کیا، صرف 4 ہفتے میں زر مبادلہ ذخائر $5 ارب سے کم ہو گئے۔ امپورٹڈ حکومت کے لیے معاملات چلانا مشکل ہے، مفتاح اسماعیل نے شکوہ کیا کہ ریکارڈ خسارہ ہے، ان کی ابھی سے ٹانگیں کام رہی ہیں۔ اسد عمر کا طنز، بولے الیکشن کمیشن متعصب نظر آتا ہے، الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی لندن میں سابق ہائی کمشنر واجد شمس الحسن کی رہائش گاہ آمد۔ بلاول بھٹو نے ذوالفقار شمس الحسن سے ان کے والدین کے انتقال پر تعزیت کی۔ بلاول بھٹو نے واجد شمس الحسن دیرینہ واجد شمس الحسن کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ بلاول بھٹو بولے مرحوم واجد شمس الحسن شہید بیوی کے دیرینہ ساتھیوں میں سے ایک تھے، ان کی زندگی نظریاتی سیاسی کارکنوں کے لیے ایک مثال ہے۔ وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر سے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کی ملاقات۔ ہنا ربانی کھر کو افغانستان اور خطے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ۔ ہنا ربانی کھر کہتی ہیں افغانستان سے پاکستان فورسز کو نشانہ بنانے کے واقعات باعث تشویش ہیں۔ پاکستان افغانستان کی آزادی اور خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ پاکستان کے لیے مستحکم اور پرامن افغانستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ طارق فاطمہ معاون خصوصی برائے خارجہ امور مقرر، کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے طارق فاطمہ کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ حکومت 14 سال بعد کراچی کے لیے بسیں لانے میں کامیاب۔ اویس قادر شاہ پبلک ٹرانسپورٹ کا منصوبہ شروع کرنے والے سندھ کے پہلے وزیر بن گئے۔ 14 سالوں میں 5 وزرائے ٹرانسپورٹ 1000 بسوں کے منصوبے کا اعلان کر کے اسے پورا نہ کر سکے۔ کراچی کے لیے 121 سے زائد ڈیزل ہائیبرڈ بسوں کی پہلی کھیپ چین سے روانہ۔ کراچی کے 6 اضلاع میں 15 سے زیادہ روٹس پر بسیں چلیں گی۔
اور آن لائن اسٹریمنگ ورلڈ کی دنیا کے بادشاہ نیٹ فلکس کے لیے بری خبر. نیٹ فلکس کو 1 دہائی بعد بڑا دھچکا. 2 لاکھ صارفین ہاتھ سے گئے. تعداد 281.6 ملین تک جا پہنچی. 2 لاکھ صارفین جانے سے نیٹ فلکس کے حصص میں 32% کمی. پہلی سہ ماہی میں آمدن $157 ارب ہو گئی. نیٹ فلکس کو رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی میں 20 لاکھ سبسکرائبر کے نقصان کا خدشہ.